तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किससे रिलेटेड है और क्या मिलेगा आपको वीडियो में। पूरा A to Z रिव्यू और प्रोसेस बताऊंगा ब्रजेश गौतम जी के साथ। ये अपॉइंटमेंट लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके ये इनकी ईमेल वगैरह से और फ़ोन नंबर से पूछा इनकी टीम से कि क्या प्रोसेस रहता है। तो इनकी टीम ने मुझे बताया कि 31 रुपये फ़ीस रहती है सर की पर कुंडली की देखने की। और आप अपनी इनकी वेबसाइट पे जाके brjeshgautam.com पे जाके ना अपनी जीमेल आईडी भरते हो तो आपको वहाँ पे ना अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इनकी डीप नॉलेज वगैरह देख के मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी 3100 रुपये में। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे ना टोकन नंबर मिल गया, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप का टोकन नंबर मिल गया। तो मुझे 1959 नंबर का टोकन नंबर मिला। और तो आप नीचे करोगे ना तो नीचे आपको दिखाएगा कि इस टाइम सर ने मतलब कितने टोकन नंबर चल रहा है, कितने टोकन नंबर तक इन्होंने देख ली है कुंडलियाँ। तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन वेट किया कि ये देखने के लिए कि एक दिन में सर कितनी कुंडलियाँ देख पाते हैं, मतलब एक दिन की मतलब एवरेज निकालने के लिए कि मेरा नंबर कब तक आ जाएगा। तो मैंने अगले दिन देखा तो अगले दिन सर ने 25 कुंडलियाँ देखी थी, शायद 25 के आसपास। तो मैंने 20 की एवरेज भी लगाई तो मेरा मतलब नंबर वही निकल के आ रहा था कि 60-65 दिनों में। तो मैंने इनकी टीम से पूछा, मैंने कहा यार 60-65 दिन तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो पहले नंबर लाने का कुछ ऐसा वगैरह है जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह दे के हम ले सकें। तो मैम ने मुझे बताया कि हाँ हो सकता है कि उसमें भी ना आपको 51 रुपये चार्ज लगता है। तो आपकी कॉल अरेंज करा दी जाती है एकदम। बट वो भी उसमें क्या होता है कि जैसे सर कभी बाहर गए हो ना, जैसे फॉरेन कंट्री में, विदेश वगैरह में, तो उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं इमरजेंसी कॉल में भी, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट में भी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 3-4 महीने से तो ये 3-4 दिन ही अच्छे हैं। तो मैंने 5100 में बुक कर लिया। मैम ने मुझे पेमेंट वगैरह का वो भेज दिया कि इस पे पेमेंट करनी है आपको और आपकी वो करवा देंगे हैं। तो तब मैंने किया था, तो तब सर कनाडा में थे। मैम कह रही 2-3 दिन में आपका वो करवा देंगे। अगले दिन मैम ने मेरी डिटेल भेज दी सर को और सर ने देखा। तो जैसे मैंने आज पेमेंट किया है तो उसके दूसरे दिन मुझे इसी टाइम यही 5:30 बजे के बाद ना सर के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आने लग गए। मतलब कुंडली की फ़ोटो वगैरह जो होती है, कुंडली की फ़ोटो वगैरह, ये लगन है, मतलब इस टाइप की कुंडलियाँ हैं, वो सब मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि इस टाइप का जो सर ने मैसेज भेजे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने सर को मैसेज भेज दिया कि जब भी आप फ्री हों तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं अब फ्री हूँ, मतलब मैं 6 बजे के बाद फ्री था। उसके बाद क्या हुआ कि सर की कॉल आई रात को 9 बजे के बाद, क्योंकि टाइमिंग की वो रहती है ना, सर तब कनाडा में थे और यहाँ इंडिया में रात थी और वहाँ दिन था। सर ने मतलब मुझे सारा प्रेडिक्शन दे दिया कि मतलब कुंडली देख के कि तुम्हारी पास्ट लाइफ ऐसी हुई, तुम्हारी स्टडी में ऐसे गैप रहा, तुम्हारी शादी में फ्यूचर में शादी लेट होगी और ऐसे प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सब वही जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि प्रेडिक्शन दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ जी। तो 90% से ऊपर सब कुछ मतलब मैच हो गया है। तो उसके बाद सर ने बोला कि अब तुम पूछो, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। तो फिर क्या हुआ, सर का जो भी मैं सर से सवाल पूछूँ ना तो सर का यही जवाब था कि यार सवाल पूछो, नहीं तो QR कोड भेजो तो मैं पेमेंट वापस कर देता हूँ, पेमेंट रिफ़ंड कर देता हूँ। तो मैं जो भी सवाल पूछूँ सर का यही आंसर था कि QR कोड भेजो, पेमेंट रिफ़ंड कर देता हूँ। तो मैं हर कोई सवाल पूछूँ सर का यही आंसर था कि सवाल पूछो, सवाल पूछो। तो मैंने कहा सर अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी शादी की वगैरह कब तक हो जाएगी, या फिर मेरा विदेश वगैरह का यात्रा का कुछ है वो कब तक हो जाएगा। तो सर का यही जवाब था कि QR कोड भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, QR कोड भेजो नहीं तो पेमेंट रिफ़ंड कर रहा हूँ। मतलब यही सर ने यही रट लगा रखी थी। तो मैं समझ गया कि यार ये कुंडली देखने नहीं जाते, या तो इनको कुछ ऐसा वैसा कुछ दिख गया होगा कुंडली में। जैसे कुछ होता है ना, कुछ कुंडली में श्रापित योग, पिशाच योग या ऐसा कुछ होता है, मतलब जिनका कुछ वो नहीं हो सकता उपचार। तो मैंने सोचा शायद ऐसा वगैरह कुछ दिख गया होगा। तो सरकार ना मुझे मैसेज आया कि QR कोड और आई एम ब्लॉक यू किया। मैंने भेज दिया कि सर रेमेडीज़ बता दीजिए। तो फिर क्या हुआ, फिर सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया। तो मैंने सोचा यार पता नहीं क्या हो गया सर को, ऐसा क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। मैंने कुछ वैसे गलत बोला भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कॉल वॉल भी की मगर वो कॉल लगी नहीं। तो जो भी था, मतलब अगर ऐसा भी कुछ था तो सर मुझे सीधा बता देते कि हाँ यार तुम्हारी कुंडली में ना ऐसे वो है, तुम्हारा कुछ इलाज नहीं हो सकता या कुंडली का कुछ भी नहीं हो सकता। तो बट
कि सर ने क्या किया, सर ने ऐसा रूड बिहेव किया, रूड बात की। तो मुझे इस बात का अच्छा नहीं लगा कि हाँ भाई, अगर ऐसा कुछ इलाज वगैरह नहीं हो सकता कुंडली का, या फिर कुछ उपाय वगैरह नहीं हो सकता, या फिर कुंडली में कुछ ज़्यादा ही बुरा दोष है, तो आप सीधे सीधे बता दो क्लाइंट को। बट ये इतना रूड बिहेव करने से क्या होता है कि रूड बिहेव करने से हमारा खुद का व्यवहार ख़राब होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मैंने मैम से बात की, जो इनके टीम मेंबर है। मैम को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे सर से बात हुई। तो मैम बोली हाँ सर का मैसेज मुझे भी आया था कि पेमेंट रिफ़ंड कर दो और ब्लॉक कर दो। तो मैम पूछी तुमने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, ऐसे ऐसे बात हुई पूरी, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। बट सर ने ना वहीं की रिकॉर्डिंग की है जहाँ पे इन्होंने प्रोडिक्शन दी थी, और बाकी वो था, बाकी जो जब ये रूड बात कर रहे थे ना, तो वो इन्होंने बंद कर दी थी। अगर चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग सुना भी देता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैम को मैंने बोला पेमेंट रिफ़ंड करा दीजिएगा, चलो छोड़ो हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैम बोली कि आप QR कोड सेंड कर दीजिए, अभी तो कनाडा में रात है, सारी पेमेंट वगैरह का ना वही करते हैं सर। तो शाम को आप, मैं सर को ना पेमेंट QR कोड भेज दूँगी, शाम को आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। तो ऐसे हुआ, फिर शाम मैम ने सर को भेज दिया QR कोड, और पेमेंट वापस आ गई शाम के टाइम। तो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से नहीं है कि हाँ भाई सर कुंडली नहीं देखना चाहते थे, ऐसा वगैरह कुछ, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। कि मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि अगर नहीं भी देखना चाहते तो, या फिर कुछ ऐसा वैसा था कुंडली में ख़तरनाक, तो आप सीधा बता दीजिए। ये रूड बिहेव करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, इससे हमारे खुद के क्लाइंट ख़राब होते हैं, हमारा खुद का व्यवहार ख़राब होता है। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसा डॉक्टर चूज़ करो कि जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज भी ना हो, तो वो आपको, मतलब आपसे रूड बिहेव ना करे, आपको डीमोटिवेट ना करे, बल्कि आपको सीधे सीधे बोल दे कि भाई तेरी बीमारी का इलाज नहीं है, तू कहीं और चला जा। बट ये रूड बिहेव करने से ना हमारा खुद की इज़्ज़त ख़राब होती है, हमारा खुद का व्यवहार ख़राब होता है। तो बाकी यही कुछ हुआ, जो था सब कुछ मैंने बता दिया, मतलब जो जो हुआ सब कुछ जेन्युइन बता दिया। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है। तो इनसे कुंडली विश्लेषण कराने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत डीप है, मतलब हर ग्रह को ले नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप है। तो इनसे कुंडली कराने का बस यही मेरा मकसद था, बट ये भी नहीं कर पाए। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा।